नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 20 से लेकर 24 जनवरी 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, 21 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। निम्न में से कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है? तो त्रिपुरा इसमें शामिल है, नागालैंड नहीं है, मणिपुर है, मेघालय है। इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2022 को मनाया गया। इन तीनों ही राज्यों का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1971 का अधिनियम आया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन। इसके तहत इन तीनों राज्यों का निर्माण 21 जनवरी 1972 को किया गया था। कब किया गया था? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, याद रखेंगे डेट। और अब तीनों राज्यों का क्या मनाया गया? स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए, पुनर्गठन से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पहला कौन सा बना था हमारे यहाँ पर भाषा पर आधारित राज्य का गठन। पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, कब बना था? 1956 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली के साथ ही इस आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी, और 55 के बाद देश में 56 में राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनके साथ हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर दो अन्य सदस्य थे, जिनके इन तीनों सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था? देश में जो राज्य हैं उनके गठन का आधार क्या बताया गया था? प्रशासनिक, ना कि भाषा। ओके, ये याद रखेंगे आप, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 7वां संविधान संशोधन 1956, ये क्यों है चर्चा में? तो भाई देखिए, याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन, इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014 किससे अलग होकर बना था? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार से लगती है आपके राज्यों की सीमा, एक है आपका त्रिपुरा, फिर है आपका मेघालय, फिर है आपका मणिपुर, फिर आता है आपका नागालैंड, और ऊपर आता है आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश। आसपा के तहत अशांत क्षेत्र 6 माह के लिए घोषित कौन सा किया गया? नागालैंड किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर अभी अस्पा कानून लगा हुआ है। महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ पर है? ये त्रिपुरा के महाराज थे। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। नेक्स्ट है, हाल ही में सारा गिल निम्न में से किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बन गई है? सारा गिल बन गई है। ओके, इससे पहले आपको एक नाम याद होगा, आयशा मुगल। आयशा मुगल, ये जो आयशा मुगल हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का जो प्रतिनिधि समूह था, उसमें पहली भेजी गई ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि थी। किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। तसरुबा आनंद शिष्य, ये क्यों थी चर्चा में? तो ये बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर टीवी एंकर बनी है। ठीक है, न्यूज एंकर बनी थी। कौन? तसरुबा आनंद। कहाँ पर? बांग्लादेश में। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है भारत में? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में खोली गई है। ओके, आईपीसी की धारा ये किससे संबंधित है? 77। तो ये होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं, ठीक है, सेम लिंग के, ठीक है, उन्हें होमोसेक्सुअल कहा जाता है, जैसे लड़की लड़की और लड़का लड़का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस धारा के तहत ये क्या था? असंवैधानिक था, लेकिन अब इस धारा को अमान्य कर दिया गया है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? डी, नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट के पास। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में। अमर जवान ज्योति क्यों प्रसिद्ध थी भाई? अमर जवान ज्योति जो थी, उसे 1971 के जो बांग्लादेश के हमारे सैनिक, शहीद सैनिक थे, उनकी याद में जलाया गया था। और उसे जो वॉर मेमोरियल है नई दिल्ली में, यहाँ पर जो हमारे शहीदों के जो ज्योति जलाई जा रही है, उसी में इस अमर जवान ज्योति को क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया है। पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया गया देश का?
जो जिन पशुओं ने मतलब जो डॉग होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, युद्ध में जो भूमिका निभाते हैं, तो इनकी भूमिका को सार्थक बनाने के लिए, लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए संग्रहालय या स्मारक कहाँ बना है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में बना है। इंडिया गेट पर किस युद्ध के शहीदों का नाम अंकित है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय सैनिक लड़े थे, उन शहीदों के नाम अंकित है कहाँ पर? इंडिया गेट पर। ओके, नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा बी, नरेंद्र मोदी। इनकी अप्रूवल रेटिंग 70% है। ओके, कौन टॉप पर रहे हैं? नरेंद्र मोदी इसमें टॉप पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आपके यहाँ पर हैं लेपोज एब्राडोर। कौन है? लेपोज एब्राडोर। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं मैक्सिको के प्रधानमंत्री। और जो बाइडेन इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके लिए, ये देखिए लिस्ट है पूरी। नरेंद्र मोदी 71%, आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ये मेक्सिको के हैं, इनकी 66%, मारिया ग्राही इटली 60%, फोमिडो कोसिदा ये कहाँ के हैं? जापान के, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 48%, ओल्फ स्कॉल्ज ये जर्मनी के नए चांसलर बने, इससे पहले कौन थी? एंजेला मर्केल थी, तो इनकी 44% अप्रूवल रेटिंग रही है। ठीक है, ये बाकी भी इसमें है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या PDF टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही मिनटों के बाद आपको वहां पर PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 जनवरी 2022 को किसके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो किसने की है ये शुरुआत? तो ये शुरुआत की गई है आजादी से अमृत महोत्सव की ओर, ये की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखिएगा। सुपर 75 छात्रवृत्ति पहल किसने शुरू की? जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। जो 75 प्रतिभावान बच्चे होंगे उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। किस क्षेत्र में? शैक्षणिक क्षेत्र में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर मिलेगा आपको? माउंट आबू राजस्थान में मिलेगा, माउंट आबू राजस्थान में। सबरीमाला मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये केरल में मिलेगा। कहाँ है? केरल में। पुष्कर महोत्सव 12 वर्षों के बाद कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया है, और राजस्थान में पुष्कर मेला होता है, ना कि पुष्कर महोत्सव। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक 2022 जारी किया गया है? ये जारी किया गया है RBI के द्वारा। किसने जारी किया है? RBI ने। इसमें बताया गया है कि डिजिटल भुगतान किस तरीके से दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, और विभिन्न डिजिटल पेमेंट के जो एप्लीकेशन है उन्हें इसमें रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1934 के अधिनियम के तहत हुई है। यंग हिल्टन आयोग RBI की स्थापना के लिए गठित किया गया था। किसकी अनुशंसा पर हुई इसकी स्थापना? यंग हिल्टन आयोग। कब बना ये? 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले गवर्नर कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात करें तो CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। और वर्तमान में कौन है इसके 25वें गवर्नर? तो शशिकांत दास हैं। शशिकांत दास इसके 25वें गवर्नर वर्तमान में हैं, याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर किससे ऊर्जा वितरण श्रेणी में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, रोपेश। रोपेश ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसमें जो हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं, कौन? रतन टाटा जी, इनके द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया गया था। और ये रेपोस क्या करती है? जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, यहाँ पर ये इजी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये अपने खुद के एक टैंकर लेकर चलते हैं, और ये अगर किसी गाड़ी या जो भी कोई व्हीकल्स है उसमें पेट्रोल की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है, तो ये उनको ऑन रोड ही ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो रेपोस को मिला है ऊर्जा श्रेणी में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
प्रतिवर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी वर्ष से शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा। 23 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। 26 दिसंबर को क्या घोषित किया गया था? वीर बाल दिवस। क्या घोषित किया गया था? वीर बाल दिवस। ओके, इस अवसर पर पुणे स्थित रेपोस को प्रतिष्ठित 6 दिवसीय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक में स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रेपोस 150 उद्यमियों में शामिल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक के दौरान अपनी नीतिगत सिफारिशें पेश करने का अवसर मिला। रेपोस ने ऊर्जा वितरण श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए कृषि, शिक्षा, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, वित्तीय, स्वास्थ्य, खाद्य, इंडस्ट्रीज 4.0, अंतरिक्ष, सुरक्षा, पर्यटन, शहरी सेवाओं जैसे 12 क्षेत्रों से आवेदन आवंटित किए गए थे। विजेता स्टार्टअप संस्था को 5 लाख का नगद पुरस्कार और प्रासंगिक सार्वजनिक प्राधिकरण और कॉरपोरेट्स को अपने समाधान पेश करने का अवसर भी यहां मिलेगा। इंक्यूबेटर्स और एस्केलेटर्स को 15 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। जीएसटी काउंसिलिंग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर होती हैं जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, वो क्या होंगी? जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। ओके, याद रखिएगा। जीएसटी कब आया? तो भाई जीएसटी संविधान का जो संशोधन 101 है, इसके द्वारा आर्टिकल 279A के द्वारा जीएसटी संविधान में जोड़ा गया है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई ये कौन होता है? मौद्रिक नीति समीक्षा नीति कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर करता है। ओके, आरबीआई। और राजकोषीय नीति तो ये सरकार द्वारा लाई जाती है। पार्कर सोलर मिशन, ये नासा का सोलर मिशन था जो सूर्य के सबसे नजदीक सूर्य के कोरोना तक पहुंचा है पहली बार। ओके, लूसी मिशन, ये रूस का मिशन है। किस ग्रह के लिए, किस उपग्रह के लिए? तो चंद्रमा के लिए है। ओके, किसका है? रूस का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में लगभग 100 वर्ष पुराने चिंतामणि पथनाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये जो पुराने 100 वर्ष पुराने नाटक का मंचन होता था, तो इसमें क्या था? एक समुदाय विशेष के द्वारा ये बोला गया, शिकायत की गई कि इसमें समुदाय विशेष पर टिप्पणियां की जाती हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस 100 वर्ष पुराने नाटक के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। याद रखिएगा, चिंतामणि पथनाटकम। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में मिलीमीटर वेव बैंड को शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की गई है? तो ये व्यक्त की गई है सेटकॉम इंडिया एसोसिएशन के द्वारा। हाल ही में सेटकॉम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में मिलीमीटर वेव बैंड को शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है। 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है, या 1G, 2G, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पर काम करेगा। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का एक विशेष हिस्सा है जो 24 गीगाहर्ट्ज और 100 गीगाहर्ट्ज के बीच का होता है। इस स्पेक्ट्रम में छोटी तरंग दैर्घ्य शामिल होती हैं जो अधिक गति और कम देरी प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। मतलब ये कम लो लेटेंसी लेंगी कोई भी चीज को आपको डाउनलोड करने में। वर्तमान में उपलब्ध नेटवर्क केवल कम आवृत्ति वाले बैंडविड्थ पर ही बेहतर तरीके से काम करते हैं। मिलीमीटर बैंड द्वारा 23.6 से 24 गीगाहर्ट्ज पर मौसम उपग्रहों के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसिव सैटेलाइट बैंड में आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन के कारण यह विवाद का विषय रहा है। आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के बाद होता है। सूचनाओं के ट्रांसमिशन को प्रभावित किए बिना आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन के स्तर को कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज, भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला गया कब? 15 नवंबर 2021 को। 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? जनजाति गौरव दिवस मनाया गया बिरसा मुंडा की जयंती पर। एकता नगर रेलवे स्टेशन ये गुजरात में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। समृद्ध पोर्टल जो स्टार्टअप्स होते हैं उनसे संबंधित है, इससे सारी जानकारी आपको समृद्ध पोर्टल पर
मिल जाएगी। स्टार्टअप दिवस ये हम देख चुके हैं, 16 जनवरी को मनाया जाएगा प्रति वर्ष। ओके। हाल ही में युद्धपोत आईएनएस रणवीर के एक हिस्से में विस्फोट और आग से 3 जवानों की मौत हो गई। यह किस श्रेणी का युद्धपोत था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, राजपूत श्रेणी का ये क्या था? युद्धपोत था। युद्धपोत आईएनएस रणवीर के एक हिस्से में विस्फोट और आग से 3 जवानों की मौत हो गई। यह युद्धपोत राजपूत श्रेणी का था। 18 जनवरी 2022 को यह घटना घटित हुई। मुंबई में स्थित नेवल डॉकयार्ड के पास आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में विस्फोट हो गया। भारतीय नेवी के द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इस जो राजपूत श्रेणी है इसके अंतर्गत जो ये दुर्घटना घटित हुई है इसमें कृष्ण कुमार, सुरेंद्र कुमार और AK सिंह इस विस्फोट में इनका निधन हुआ है, इन 3 जवानों का। आईएनएस राजपूत श्रेणी के अंतर्गत आईएनएस राजपूत, आईएनएस राणा, आईएनएस रणजीत, आईएनएस रणवीर, आईएनएस रणविजय, ये राजपूत श्रेणी के 5 युद्धपोत आते हैं, तो याद रखिएगा। यूएसएसआर के द्वारा 1980 में बनाया गया और भारतीय नौसेना के द्वारा 1986 में से शामिल किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ मिलेगा आपको? ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग मुझे। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। जल्लीकट्टू ये सांडों की लड़ाई है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ओके। एस सोमनाथ कौन बन गए हैं? तो भाई याद रखिएगा, इसरो के नए अध्यक्ष बन गए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो एंजाइटी। एंजाइटी मतलब चिंता। ओके, याद रखिएगा शब्द चिंता, एंजाइटी, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषित किया है। निम्न में से किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य होलोग्राम प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर नई दिल्ली में। ओके। जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पास जो कैनोपी बनी थी जिसमें किंग जॉर्ज पंचम का जो था चित्र था, ओके, जो मूर्ति थी, अब उसकी जगह क्या होगी? होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन किया कब? 23 जनवरी को। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब तक उनकी ग्रेनाइट की प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। हरिपुरा अधिवेशन 1938, ये कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष बने थे पहली बार सुभाष चंद्र बोस। ओके। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अपना प्रतिनिधि अध्यक्ष बनाना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस इसमें भारी मतों से जीत गए थे। इसके बाद गांधी जी और इनके बीच विवाद हो गया और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद छोड़ दिया गया। उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बने थे? अंतरिम अध्यक्ष बने थे 1939 में। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य के मामले में कहा है कि जनप्रतिनिधि का 1 वर्ष का निलंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है, क्योंकि यह 6 महीने की सीमा से अधिक है और इस तरह के बल से सदस्य को ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने के समान है। ठीक है, देखिए मामला कहाँ का है? महाराष्ट्र का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में कहा है कि जनप्रतिनिधि का 1 वर्ष का निलंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है, क्योंकि 6 महीने की सीमा से अधिक उसका निलंबन नहीं हो सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल सदस्य को ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने के समान है अगर किसी विधायक को आप 1 साल के लिए निलंबित करते हो। क्या था मामला? 6 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा में जो पीठासीन अधिकारी था उसके खिलाफ दुर्व्यवहार करने के लिए बीजेपी के 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 151A में जब से कोई पद खाली हुआ है उसके खाली होने के 6 महीने के भीतर उसे भरा जाना चाहिए। और यहाँ पर तो 1 वर्ष की अवधि दे रहे हैं, तो मतलब 1 वर्ष तक जो ये 12 विधायक हैं इनके क्षेत्र की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई होगा ही नहीं। तो ये भी इस अधिनियम का क्या है? वायलेशन है। संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत न्यायपालिका को संविधान सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, लेकिन जहां बात मूल ढांचे की आती है वहां सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक
1.47 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो राइट आंसर होगा एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? तो याद रखिएगा प्रियंक कानूनगो हैं। कौन है? प्रियंक कानूनगो। के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक 1,47,492 बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। एनसीपीसीआर के द्वारा यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई थी। सेव द चिल्ड्रन नामक एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था कि कोरोना वायरस के बाद बड़ी संख्या में बच्चे क्या हुए हैं? अनाथ हुए हैं। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार 10,094 बच्चे अनाथ हुए हैं, जबकि 1,36,910 बच्चों ने अपने एक पेरेंट्स को खो दिया, माँ या बाप को। 488 बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया। कुल मिलाकर यह संख्या 1,47,492 है। कोरोना वैक्सीन न लेने से ऑस्ट्रेलिया के किस टेनिस खिलाड़ी का वीजा रद्द कर दिया गया? वह ऑस्ट्रेलिया ओपन नहीं खेल पाए। ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? नोवाक जोकोविच। कौन थे? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन न लेने के कारण टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग नहीं लेने दिया गया। नोवाक जोकोविच सर्बिया के निवासी हैं। यह उनका 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच था जो एक रिकॉर्ड बनने वाला था, लेकिन उनका रिकॉर्ड पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा समुद्र तल से 11,000 फीट फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया? राइट आंसर होगा ए, लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। लद्दाख के लेह में यह फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यह स्टेडियम तैयार किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कहा गया है कि दुनिया के ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियमों की श्रेणी में यह स्टेडियम शामिल हो गया है। इसकी बैठने की क्षमता 2,500 लोगों की है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो याद रखिएगा राधाकृष्ण माथुर, AK माथुर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने? देखिए यहाँ पर क्या था, बीच में करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पाया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर्स का जहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसे अब यहाँ इंक्लूड कर लिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? सी, दया प्रकाश सिन्हा। देखिए, तो ये है पूरी की पूरी लिस्ट। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा को मिला है इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। ओके, याद रखिएगा, ये पूरी लिस्ट है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? आपके हिमांशु वाजपेयी। कौन बने हैं? हिमांशु वाजपेयी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 हिमांशु वाजपेयी को सम्मानित किया गया है। इन्हें इनकी रचना किस्सा किस्ना लखनऊबा के लिए दिया गया है। मेघा मजुमदार को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को विज्ञाननामा नामक रचना के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। हाल ही में समुद्र में डूब रही राजधानी जकार्ता के स्थान पर इंडोनेशिया की संसद ने नई राजधानी बनाने का बिल पास किया। इसका नाम क्या होगा? नूसंतारा। क्या नाम होगा? नूसंतारा। देखो, ये है आपका कौन सा? इंडोनेशिया का मैप। और ये है ईस्ट कालीमंतन आइलैंड। ये यहाँ पर आपको, ये बोर्नियो क्षेत्र है पूरा का पूरा। और बोर्नियो में जो यहाँ पर नई राजधानी बन रही है वो है ईस्ट कालीमंतन। ओके, इसी ईस्ट कालीमंतन में न्यू कैपिटल नूसंतारा बनाई जाएगी। और अभी कहाँ पर है इनकी कैपिटल? तो ये जो जकार्ता है, ये जकार्ता द्वीप पर ही स्थित है इनकी नई जो पुरानी कैपिटल है वो। समुद्र में डूब रही अपनी राजधानी जकार्ता की जगह इंडोनेशिया की संसद ने नई राजधानी बनाने का बिल पास किया। अब नई राजधानी नूसंतारा होगी। राजधानी इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो पर बनाई जाएगी। पुरानी राजधानी जकार्ता है, यह प्रतिवर्ष जल में डूबती जा रही है। नूसंतारा अर्थात चारों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। 2045 तक यह राजधानी बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए, कई देशों ने अपनी राजधानियों के नाम बदले हैं, तो यहाँ हम 1 मिनट में इसे देख लेते हैं फटाफट।
ब्राजील की राजधानी पहले क्या थी? रियो डी जेनेरियो। अब इसकी नई राजधानी क्या बन गई है? ब्रासीलिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या थी? लागोस। अब क्या बन गई है? अबूजा। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अल्माटी थी, अब क्या बन गई है? नूर सुल्तान। श्रीलंका की दो राजधानियां, पहले एक कोलंबो थी, अब जयवर्धने कोट्टे क्या बन गई है? लेजिस्लेटिव राजधानी, और कोलंबो क्या बन गई है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली राजधानी। म्यांमार की पहले राजधानी रंगून थी और अब क्या बन गई है? नेपिदा बन गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में देश के किस परमाणु संयंत्र में रूस के द्वारा छठवें क्रम के परमाणु रिएक्टर के निर्माण का काम शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, कुडमकुलम परमाणु संयंत्र। रूस ने तमिलनाडु में स्थित देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र कुडमकुलम के छठवें परमाणु रिएक्टर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रूसी कंपनी रोस्टोंक के द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। इसकी 2 यूनिटें पहले से कार्यरत हैं, जो 6 बनाई जानी है उसमें से 2 काम कर रही हैं। ओके, बाकी की जो 3 हैं वो क्या चल रही हैं? अंतिम दौर में है अपना काम शुरू करने के, और जो लास्ट है 6वीं, उसका भी अब इनने निर्माण शुरू कर दिया है। एक यूनिट की क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। तो 6 यूनिटों की क्षमता कितनी होगी? 6000 मेगावाट होगी, याद रखिएगा। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, विक्रम देव दत्त को। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष बनी थी। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और राजीव कुमार, ये कौन है? तो ये उपाध्यक्ष हैं अभी आपके नीति आयोग के, और हम यहाँ देख रहे हैं विक्रम देव दत्त को। ठीक है। एयर इंडिया का विनिवेश 18,000 करोड़ रुपए में कर दिया गया। कौन ने खरीदा है? टाटा कंपनी के द्वारा खरीदा गया है। आईएएस अधिकारी विक्रम देव दत्त, जो अब सरकार ने इसे बेच दिया और टाटा इसे लेगी, तो ये जो पीरियड है, ये जो संक्रमण काल है, इसके लिए इन्हें क्या बना दिया गया है? सीएमडी बना दिया गया है इस कंपनी का। ओके, किसे? विक्रम देव दत्त को। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में किसने की थी? जेआरडी टाटा के द्वारा की गई थी। चीन की सेना ने पीएलए ने 18 जनवरी 2022 को किस राज्य के एक युवक का अपहरण कर लिया? राइट आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश के युवक का अपहरण किया है। अरुणाचल प्रदेश के जो सांसद है तापिर गाव के द्वारा त्वरित ये जो कार्यवाही है, इसकी जो जानकारी है, ये दी गई थी कि भाई यहाँ पर एक लड़के को क्या कर लिया है? अपहरण कर लिया है चीन की सेना ने, है ना। ये अपहरण किया गया है। सितंबर 2020 में भी चीनी सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों का अपहरण किया गया था और 1 हफ्ते के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड 2021 में सबसे ज्यादा स्टार्टअप अवार्ड्स किस राज्य के स्टार्टअप्स ने जीते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, कर्नाटक के। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में सबसे ज्यादा स्टार्टअप अवार्ड्स कर्नाटक के स्टार्टअप्स के द्वारा जीते गए हैं। कुल 46 अवार्ड में से 14 अवार्ड कर्नाटक के स्टार्टअप्स ने जीते हैं। ज्ञात है कि पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 में दिए गए थे। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ये अवार्ड आयोजित किए जाते हैं। पुरुष कैटेगरी में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। फीफा बेस्ट फुटबॉल प्लेयर मेल कैटेगरी में 2021 का अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। यह पोलैंड के हैं और बुंडेस लीग जो फुटबॉल क्लब है इसके लिए खेलते हैं और स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया। एलेक्सिया पुटेलस, ये 27 वर्षीय हैं एलेक्सिया, और किस देश से खिलाड़ी हैं? स्पेन से हैं। उत्कृष्ट कैरियर की कामयाबी के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीफा स्पेशल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किसे? तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 36 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स 20 से लेके
24 जनवरी तक का। आई होप आपको पसंद आएगा। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस डाले जाते हैं, एक बार जरूर ज्वाइन करके देखिए। और पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।